महिलाएं हमारे समाज का अभिन्न अंग है। महिलाओं के सम्मान में मुंबई के अंधेरी इलाके में सुनो कहानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर महिला श्रोता, महिला कहानी वाचक, महिला कथाकार और लेखिका की कहानी की पाठन रखा गया। सुनो कहानी के 8वें संस्करण में मशहूर कथाकार और पत्रकार गीता श्री और विभा रानी द्वारा लिखी गई कहानियों का पाठ किया गया। हत्याओं को जस्टिफाई कर रहा है। कैसे कुछ हत्याएं जायज होती हैं? कोई पहेली बुझा रहा है। वो पहेलियों की सीढ़ियां न चढ़ पाती, वो वहीं गुद कर रह जाती। वो आटा गूंदते गूंदते उन आवाजों को अपने अंदर महसूस करती रहती। रात को पानी पीते हुए उन आवाजों को पीती। ऐसा क्या था उस घर में? रात हो या दिन, कुछ आहटों के सन्नाटे उसे सुनाई देते। न जाने क्यों वो ठिठक जाती। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा था कि वो मकान मालिक से बात करेगी। वो नाहटों के बारे में बताएगी। वो बताएगी कैसे कुछ हलचलें रात में उसे सोने नहीं देती हैं। गार्ड उसकी बात सुनकर हंसा था। सोसाइटी का सुपरवाइजर भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। हलचलें भी उस हंसी में सहम गई और वो परेशान होकर अपने फ्लैट में वापस चली गई। माँ को हिदायत दे दी कि घर का दरवाजा जब तक वो नहीं आ जाती खोलेंगी नहीं। हालांकि उस दिन के बाद हलचलें कम हुई। जब जब वहां हलचलें होती, उसे बचपन की वो कोठरी याद आ जाती, जिसमें अजीब हलचलें होती थीं और उन हलचलों के बीच होती थी तमाम कहानियां। उन कहानियों में चीखें जो उन सहपाठियों के गले से निकलती थी जब भी वो स्कूल की उस कोठरी से होकर गुजरती थी। स्कूल की उस कोठरी में एक अनजान औरत की कहानी थी। कोई कहता कहीं से आई थी, कोई कहता किसी ने मारकर यहाँ डाल दिया था, तो कोई कहता था कि अपने बेटे के प्यार में यहीं चली आई थी और बेटे को लेकर इसी कमरे में मर गई। कुछ भी कहानी हो, पर सच तो यही था कि वो एक अभिशप्त कमरा था। लड़कियों के हाथ से चाट का दोना छीन कर फेंक दिया जाता था। कहते थे कि उस कमरे में औरत को सफाई बहुत पसंद थी। उसके स्कूल में उस कोने को बहुत साफ रखा जाता था। हर समय अगरबत्ती जलती रहती थी। हर रोज उस कमरे में कुछ न कुछ खाने के लिए रख दिया जाता था। और आश्चर्य कि दिन भर में दोने का खाना गायब हो जाता था। उस स्कूल में हवन होता था और हर बार उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती। इस कार्यक्रम की संकल्पना वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाठक ने की थी, जिसके बाद से लगातार सुनो कहानी कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि सुनो कहानी के सभी संस्करण महिलाओं पर आधारित होते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुनो कहानी कार्यक्रम के 8वें संस्करण का शीर्षक केंद्र में स्त्री रखा गया। समाज में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार को रोकने और महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पिछले कई महीनों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मशहूर कवियत्री, साहित्यकार, कथाकार और लेखिकाओं का समावेश होता है। मैं गीता श्री हूँ और मैं एक पत्रकार भी हूँ, कथाकार भी हूँ। ये प्रोग्राम केंद्र में स्त्री लगातार हो रहा है और ये बहुत अच्छा प्रयास है आयोजकों का, क्योंकि एकदम अनोखी अवधारणा है इस आयोजन की। क्योंकि ये अभी केंद्र में स्त्री सचमुच है और सरकार की कोशिश से नाकाफ़ी है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है विमेन का और सरकार को और अधिक सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, जो नहीं है ना हमारा समाज है। तो अभी इन दोनों को एजुकेट होने की ज़रूरत है। समाज को भी बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा और सबको कि विमेन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करके बहुत ज़्यादा दिन तक आप समाज की बेहतरी का स्वप्न नहीं देख सकते। तो इसलिए इस तरह के और समाज में लगातार, चूँकि हमारा समाज अभी उस तरह से तैयार नहीं हुआ है कि स्त्रियां इतनी जल्दी केंद्र में कैसे आ सकती हैं। स्त्रियों के पास चुनौती, स्त्रियों के पास स्वप्न, उनके पास महत्वाकांक्षाएं, उन्होंने अपने होने को साबित किया। उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके कदम कदम पर चुनौतियाँ थी, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं था कभी इस तरह से बाहर आने का। लेकिन ये जो मौजूदा समय वो स्त्री काल है, ये स्त्रियों का समय है। इसलिए लेकिन समाज नहीं बदला, वो अभी सेंसिटिव हुआ नहीं उस तरह से। वो स्त्री को अभी भी पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, जबकि स्त्री बहुत आगे जा चुकी है, उससे हाथ छोड़ा के बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो समाज को बहुत तो इस तरह के आयोजन होते रहेंगे अगर स्त्रियों पे आधारित, तो एजुकेट होगा समाज, थोड़ी दृष्टि बनेगी उनकी और अच्छा मैसेज जाएगा।
ये आज की रूपरेखा है। स्त्री कथा पढ़ेंगी, स्त्री अपना वक्तव्य देगी, स्त्री उस पर समीक्षा करेगी। इस ज़्यादातर श्रोता भी स्त्री पुरुष में है, लेकिन स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। और एक जिस तरह की कथाओं का पाठ होगा, उससे समाज को एक दृष्टि मिलेगी, उससे उसके जरिए दूर दूर तक मैसेज जाएगा। जितने लोग बैठे हैं उनको एक विज़न मिलेगा, उनको थोड़ा और संवेदनशील ये कहानियाँ बनाएंगी। देखिए, मैं हमेशा कहती रही हूँ और आज भी कहूँगी कि महिलाएं अगर शोषित हो रही हैं तो महिलाओं को जगने की ज़रूरत है। वे जब तक खुद जगेंगी और उसके बाद अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ जब तक वो आवाज़ उठाएंगी, तभी जागरूकता संभव है। आरोपित जागरूकता कि कोई हमारे लिए काम करे तो वो कोई हमारे लिए काम करेगा, मुझे अपने लिए काम करना है। और केंद्र में स्त्री इस कथा सुनो कहानी का आयोजन, और इसका भी मकसद यही है कि कहानियों के माध्यम से हम स्त्रियों के मन को और स्त्रियों के विभिन्न अवस्थाओं को और स्त्रियों के विभिन्न शोषण के विभिन्न उपादानों के माध्यम से जानने की कोशिश करें। जैसे ये मेरी कहानी है अभिमन्यु की भ्रूण हत्या, ये पढ़ी जाएगी आज, और ये बालिका भ्रूण हत्या पर ये कहानी है कि अभी भी हमारे समाज में बेटियों को पेट से ही ख़त्म करने की परंपरा है। किसके नाम पर? कि पहला बच्चा बेटा होना चाहिए या बेटा ही होना चाहिए। तो ये सब स्थितियां हैं कि जहां स्त्रियों को खुद भी समझने की ज़रूरत है। मैं महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सारी महिलाओं को, सारी बहनों को, सारी बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानो। आपके अंदर बहुत कुछ करने का मादा है और किसी भी तरह से अन्याय को सहो मत, क्योंकि आप आज आगे बढ़ेंगी, आपकी आलोचना होगी, लेकिन कल सभी आपके पीछे, आप के पीछे आएंगे, आपका अनुसरण करेंगे, क्योंकि आप प्रकाश पुंज का काम करेंगे। तो प्रकाश पुंज बनिए और प्रकाश पुंज हमेशा बने रहिए। सुने कहानी का ये 8वां एपिसोड है और मेरे दिमाग में ये था कि जिस तरीके से गुजराती में, मराठी में थिएटर में जाके लोग कहानी सुनते हैं, तो हिंदी में ये परंपरा क्यों नहीं है। तो मेरी इच्छा तो ये है कि एक ऐसा दौर भी आए जब हिंदी कहानी को हम थिएटर में सुनवाएं और टिकट लेके लोग आएँ। जब दूसरी भाषाओं में टिकट लेके आते हैं तो हिंदी में क्यों नहीं आएंगे। और जहाँ तक सुने कहानी 8 का वो है, अभी तक इसमें 14 कहानीकार अपनी कहानियाँ 14 कहानीकारों की हम सुना चुके हैं। और उसमें 12 एंकर, जिसमें नेहा शरद से लेके इला जोशी, प्रियंका चंदानी और यूनिश खान, ममता सिंह, बड़े बड़े नामचीन एंकर आ चुके हैं। बड़े बड़े समीक्षक समीक्षा करते हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोगों में जिस तरीके का आकर्षण रहता है कहानी सुनने में, तो लोग ठाणे से लेके करनाल और पुणे और नासिक तक से आते हैं। तो ये आयोजन है। केंद्र में स्त्री एक थीम मैंने लिया था कि स्त्री की कहानी हो, कथाकार स्त्री हो, एंकर स्त्री हो, समीक्षक स्त्री हो और संचालन भी स्त्री करे। तो वो एक प्रयोग था जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। और आज उपस्थिति में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्त्रियों की भागीदारी है। और मेरी ये इच्छा है कि इस तरीके के आयोजन होते रहें ताकि कहानी जैसी शुष्क विधा में लोगों की दिलचस्पी कायम रहे। बहुत दूसरा क्या है कि जो थीम है, कहानी का जो कथ्य है, वो एक कथाकार की 10 कहानियों में से हम एक कहानी चुनते हैं। क्योंकि कहानी में होता क्या है कि जब आप बोलते हैं तो उसका इम्प्रेशन अलग होता है, जब पढ़ते हैं तो अलग होता है। पढ़ने वाली कहानी अलग होती है, सुनने वाली कहानी अलग होती हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि ऐसी कहानियाँ हों जो ऑडियंस पर तत्काल अपना असर दें, और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हैं। किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं थी। मैं खुद मूलतः कहानीकार हूँ और पहले हम लोगों ने पहला एपिसोड किया, उसमें हाउसफुल था। और मैं 21 साल तक संपादक रहा हूँ विभिन्न अखबारों में। रिटायरमेंट पे पहले मेरे दिमाग में था कि ऐसा प्रयोग हो, तो मैं 6-8 महीने से ही दिमाग में ये आइडिया अपना पका रहा था। और उसके लिए हम लोगों ने चुना। तब 3 कहानीकार थे और बाद में फिर मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमने 2 कहानीकारों की परंपरा रखी जो अब तक जारी है। ये हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण कथा लेकर आए गीताश्री। वो दिल्ली से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आई है। उनकी कहानी आवाज़ दे कहाँ है का यहाँ इला जोशी वाचन कर रही हैं। विभा रानी रंगकर्म से भी जुड़ी हुई हैं और कविताएं भी लिखती है। उनकी कहानी का वाचन करेंगी प्रियंका चंदानी। और दोनों आज के दौर की महत्वपूर्ण कथाकार हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।